चर्चित वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री में जिस जीतू भैया के किरदार को जमकर दर्शकों का प्यार मिला, वह असल किरदार रविवार को जब दरभंगा पहुंचा तो मानो छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा। उनकी एक झलक पाने के लिए छात्र छात्राओं का उत्साह चरम पर था। दरअसल कोटा के प्रसिद्ध मोशन एजुकेशन के संस्थापक और विश्व प्रख्यात मोटिवेशनल स्पीकर नितिन विजय शहर के सीएम कॉलेज स्थित सभागार में आयोजित सेमिनार को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उनको सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी थी। उनकी हर बात पर तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी, तो वहीं उनके हर अंदाज पर सभागार में उपस्थित छात्र फिदा हो गए। छात्रों के साथ झूमते गाते और जिंदगी के सबक सिखाती नितिन विजय की तस्वीर ने यहाँ के छात्रों पर गहरा छाप छोड़ दिया है। दरभंगा की धरती पर आए हैं मोशन के बैनर तले बच्चों को मोटिवेट करने। कैसा लगा है आपको और आखिर मोशन का उद्देश्य क्या है? दरभंगा में पहली बार आया हूं और जितना प्रेम बच्चों का मिला है, मैं हमेशा कहता हूं ईश्वर का जितना धन्यवाद दिया जाए कम है। किसी अध्यापक को इतना सम्मान मिलना, व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो इतना ज़्यादा सम्मान मुझे बिहार में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो बिहार की पावन धरती को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और दरभंगा ने इतना प्रेम दिया उन बच्चों के, उन अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जस्ट मैं सेशन लेके आया हूँ, तो वास्तविकता में बहुत मनोबल बढ़ा हुआ भी है और बहुत अच्छा लग रहा है। और उद्देश्य ये है कि मोशन का उद्देश्य हमेशा से ये रहता है कि हम शिक्षा के लिए ही कार्य कर रहे हैं कि हम एजुकेशन को अफोर्डेबल भी बनाएं, कस्टमाइज भी बनाएं। कस्टमाइज का मतलब ये है कि हम अभी तक शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ ऐसे देख रहे हैं कि हर बच्चे को सेम तरीके का कंटेंट दिया जाता है। मोशन का ये भी उद्देश्य हमेशा रहता है कि उसकी कमियों को देखकर उसके हिसाब से उसका कंटेंट बनाया जाए। तो जैसा कि आपने पूछा कि मोशन का उद्देश्य क्या है, तो हम अफोर्डेबल एंड कस्टमाइजेशन वाली एजुकेशन की तरफ इसको ले जाना चाहते हैं ताकि मैक्सिमम बच्चे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाए। कौन कौन से कोर्स हैं वहाँ? और अगर मैं आपको एक छोटे से शब्दों में अगर ये बात बोलूँ तो हम जिस तरह के कोर्सेज पे जिस पे हमारी एक्सपर्टीज़ है, हम कोटा शिक्षा की काशी कहने वाली जगह से हम आते हैं, तो हमारी एक्सपर्टीज़ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है जो साइंस बेस्ड है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हम K-12 के नहीं हैं, हम बोर्ड के लिए भी नहीं हैं, हम ऐसे एग्जामिनेशन जो साइंस बेस्ड हैं, यानी कि JEE, नीट, NTSC, KVPY, IGSO, ओलंपियाड्स, जिनमें साइंस का टच आता है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराते हैं, उन सभी के लिए हमारी एक्सपर्टीज है। कोटा के बारे में कॉमन फेनोमेना है कि बहुत महंगा शहर है, पढ़ाई की काशी, तो आप सही बता रहे हैं। मोशन उसमें कितना? मैं आज उस भ्रम को ही तोड़ने आया हूँ
कि पहली बात मोशन बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऐसे लाता है कि जो भी लायक बच्चे हैं, कई बार बच्चे ऐसा पाल लेते हैं कि 1.5 लाख फीस है, 3 लाख रहने के लगेंगे, 4 लाख 4.5 लाख कोटा में लगेगा। पर मैं आपको बता दूं बिहार के बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बच्चे अच्छे थे, जिन्होंने मोशन के एग्जामिनेशन दिए और उनकी फीस सिर्फ 75-80 हज़ार 50 हज़ार, कई तो पूरे फ्री में भी पढ़े, उनकी फीस कम लगी। और मैं मानता हूं कि वहां पे महंगे कमरे भी हैं, पर अगर हम ढूंढे और ढंग से, मोशन उसमें पूरा आपका साथ देगा, तो आप कम में भी आप आराम से अपना वहां पे जीवन यापन कर सकते हैं, आपको रूम मिल सकते हैं। ये तो वो वाली बात है कि आप अननेसेसरी बच्चों को बहुत लग्जरी देने का कोई मतलब नहीं है। 25 हज़ार के भी कमरा है महीने का, और 5 हज़ार का भी कमरा है महीने का, 6 हज़ार का भी कमरा है। तो आपकी जैसी अभी आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से आके आप कोटा में रह सकते हैं। पर शिक्षा की काशी है, वहाँ आते हैं, बहुत सारी सफलता की कहानियाँ वहाँ से लिखी गई हैं। मैं भी उसका एक कह सकते हैं कि सिनोनिम आप कह सकते हैं। तो जो मिला है कोटा की पावन धरती से मिला है। महंगा है ऐसा नहीं है, महंगे वालों के लिए महंगा है, सस्ते वालों के लिए सस्ता है। अगर आप काबिल हैं तो कोई अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, मोशन भी आपका साथ देगा। मोशन इकोनॉमिक कितना इकोनॉमिकली एजुकेशन देने में कितना रोल प्ले भाई बहुत सारे बच्चे, जैसे कि हमने पिछली बार लॉटरी भी निकाली थी, कई बच्चों को हम फ्री भी पढ़ाते हैं। अगर आप वास्तविकता में लायक हैं और आपका IQ तेज है, सिर्फ इसमें परसेंटेज से बात नहीं बनेगी, तो फीस आपकी बहुत कम भी लग सकती है। जब आप वहाँ पे आ जाते हैं तो बीच में भी स्कॉलरशिप्स मिलने लगती है, तो आप पहला टेस्ट दीजिए, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और अच्छी मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। मैं तो कह रहा हूँ महीने भर उस टेस्ट पेपर की तैयारी करके उसको दीजिए। अभी हमारे ऑनलाइन भी वो टेस्ट चल रहे हैं, तो आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। और अगर आप बहुत लायक हैं तो 100% भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। और मैं तो कहता हूँ आप सेलेक्ट होकर बताइए टॉप 100 में, इस मंच के माध्यम से कहता हूँ टॉप 100 टॉप 200 में ला के बताइए, आपकी पूरी फीस भी हम वापस करने को तैयार हैं। पर काबिलियत आप में होनी चाहिए। अभी आपने बच्चों को देखा है, आपने उनको इंकरेज किया, क्या लगा कि यहाँ के बच्चों से क्या आपने अध्ययन किया? मैं बिहार के बच्चों को कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। सही बताएं तो हमारी कोचिंग पे 24% बच्चा बिहार से आता है। मैंने मंच के माध्यम से ही बोला था, फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि बिहार से आने वाले बच्चे में मैंने एक बात देखी कि जितना मेहनत करने का जज्बा उसमें होता है, वो भी विषम परिस्थितियों में, वो मैंने किसी स्टेट के बच्चे में नहीं देखा। ये वास्तविकता है। वो किसी भी परिस्थिति में रह लेता है, छोटा कमरा हो तो रह लेता है, कम खाने को मिले तो रह लेता है, कोई चीज कम हो, गर्मी ज्यादा हो तो वो रह लेता है, सर्दी ज्यादा हो तो वो रह लेता है। वो बहुत ज्यादा जल्दी परेशान नहीं होता, और ये उसकी ताकत है। क्योंकि अगर अपन बहुत सारी छोटी छोटी परेशानियों से परेशान होने लगेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी शिक्षा में बाधा बनता है। दूसरे स्टेट के कई बच्चों में बाधा देखने का नजरिया मैंने अलग देखा है, पर बिहार के बच्चों में ये बाधाएं कुछ भी उनकी शिक्षा में रुकावट नहीं डालती। मोटिवेशन और एडमिशन में कितना आपको गैप लग रहा है और कितना फर्क है? इस मोटिवेशन से कितने लोग बच्चे प्रभावित हो सकते हैं? जो एक नया एक पैटर्न आपने किया, जो पहले कई इंस्टीट्यूट वाले आए, इस तरह का नहीं किया, तो क्या लगता है इसे प्रभावित कर? जाहिर सी बात है, मैं ये कहता हूँ हमेशा से कि मैं प्रभावित करके बच्चे को गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित नहीं करता। जो भी बात मैं करता हूँ वो शिक्षा से प्रेरित है, स्वार्थ से नहीं। तो ये शिक्षा से प्रेरित बात है। बच्चे को इस बात के लिए कहना कि तुम्हें आके 12 से 15 घंटे पढ़ना है। मैं आपको अपनी व्यक्तिगत बात आपको बताता हूँ, मैं अगर कोटा का नहीं होता शायद तो हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम कोटा में जाके पढ़ पाए, पर मैं कोटा का था तो पढ़ पाया। तब मेरे पिताजी ने 2 रुपये सैकड़े पे ब्याज पे पैसा लेके और 36,000 रुपये फीस जमा करी। वो कष्टदायक बात थी, कुछ ऐसी थी, पर फिर भी वो उन्होंने जमा कराई। उस समय तंगी हुई, दिक्कत आई, पर मैं कहता हूँ आज 36,000 रुपये क्या मायने रखते हैं। मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि वो अपने माँ बाप को प्रेरित करें कि वो आपको भेजें या पढ़ाने के लिए आपको समय दें। अगर वो थोड़ा सा भी इसमें हो सकता है वो कष्ट आए, पर हमारा ये दायित्व बनता है कि हम जो आज थोड़ा सा कष्ट झेला वो हमारे लिए नगण्य हो जाए कुछ समय बाद। तो मेरा यही बच्चों से कहना है कि प्रभावित हम करना चाहते हैं, पर सही मार्गदर्शन के लिए, गलत चीज़ के लिए नहीं। ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर ऑनलाइन मैं देखिए ऐसा है कि ऑनलाइन ऑफलाइन की डिबेट में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता, पर ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन उन कोर्सेज में ज़्यादा सफल रहता है जिनमें बच्चे 19-20 साल से बड़े हों, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हों, या फिर वो नौकरी कर रहे हो, 2-3 घंटे उनको ऑनलाइन पढ़ना हो। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, स्पेशली इंजीनियरिंग और नीट को लेके, इन एग्जामिनेशन में बच्चे को 15 से 20 घंटे पढ़ना पड़ता है, 15 घंटे पढ़ना पड़ता है, 12 घंटे पढ़ना पड़ता है। इतनी देर 100% ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा सा संभव नहीं होता। और ये बच्चे थोड़े छोटे भी, 15 से 19 वर्ष के, इनको माहौल भी चाहिए, इनको वास्तविकता में कोई केयर करने वाला भी चाहिए, इन्हें थोड़ा सा दोस्त भी चाहिए जो संभल दे। तो थोड़ा सा 100% ऑनलाइन इसमें काम उतना नहीं करता जितना करना चाहिए। पर यह भी सच्चाई है कि अगर मैं मोशन की बात करूं तो मैं आपको कह सकता हूं कि मोशन नंबर 1 है इस बात में कि जो फिजिकल क्लासरूम और टेक्नोलॉजी का सही समावेश, मैं नहीं कहता हूं टेक्नोलॉजी का रोल नहीं है। ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम बच्चे के पास 100% होना चाहिए। अगर उसकी क्लास छूट जाए तो वीडियो लेक्चर होने चाहिए, वीडियो सॉल्यूशन होने चाहिए, टेक्स्ट सॉल्यूशन होने चाहिए, सारा कंटेंट मोबाइल पे होना चाहिए ताकि उसको कोई भी डाउट आए तो वो क्लियर कर पाए। पर फिजिकल क्लासरूम के साथ साथ अगर ये दोनों मिल जाए तो मेरे हिसाब से बच्चे की जो तैयारी है उसमें 4 चांद लग जाए।
यहाँ के बच्चों के लिए आपने कुछ ऑफर दिया है, मतलब यहाँ आए तो अभी बच्चों के लिए हम एक्सपीरियंस कोटा लेके आए हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने मन से भी बोला, वापस उस बात को रिपीट करता हूँ कि कई बार बच्चे कोटा में आते हैं, फिर वो पूरी फीस जमा कर देते हैं, हॉस्टल की भी 3 महीने का एडवांस देते हैं, फिर उन्हें लगता है यार मेरा पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मन नहीं लग रहा है, कुछ कभी कभी ऐसा होता है। तो हम पहली बार एक एक्सपीरियंस कोटा लेके आए हैं, जिसमें हम बच्चे को 7 दिन कोटा में पढ़ाएंगे और बहुत नॉमिनल सा उसका चार्ज है, ताकि वो कोटा आने से पहले अभी दिसंबर जनवरी में एक बार एक्सपीरियंस कर ले कि वास्तविकता में धरती मुझे सूट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये एक अलग टाइप का ऑफर है। बाकी जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो एक्सपीरियंस कोटा नहीं भी कर पा रहे हैं, तो जरूर मोशन के जो टेस्ट हैं MTSC या मोस्ट, वो दोनों एग्जामिनेशन दीजिए ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल सके, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अफोर्डेबल प्राइस पे पढ़ा पाएँ। परिचय दे दीजिए सर। मैं नितिन विजय मोशन एजुकेशन का MD हूँ। NV सर के नाम से बच्चों में बच्चे मुझे बहुत प्रेम देते हैं, उस प्रेम के लिए फिर से एक बार साधुवाद और धन्यवाद।